क्या आप जानते हैं भूमध्य सागर की दुल्हन किसे कहते हैं? एक ऐसा शहर जिसका सिकंदर महान से गहरा नाता है। वो शहर जहां कभी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होती थी। यहाँ एक ऐसी इमारत भी है जिसे 7 अजूबों में शामिल किया गया था। एक ऐसा लाइट हाउस जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। इस शहर में पब्लिक प्लेस पर शराब पीना भारी पड़ सकता है। वेस्टर्न कपड़े पहनने पर भी लोग अजीब नजरों से देखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंड्रिया शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं अलेक्जेंड्रिया की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया जिसे द पर्ल ऑफ द मेडिटेरेनियन कहते हैं या भूमध्य सागर का मोती और ब्राइड ऑफ द मेडिटेरेनियन। दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया जिसे द पर्ल ऑफ मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागर का मोती और ब्राइड ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहते हैं, यानी भूमध्य सागर की दुल्हन। नील नदी के डेल्टा के पश्चिमी किनारे पर बसा ये शहर अपनी रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और कमाल की ब्यूटी के लिए जाना जाता है। और इसकी पेरेंट कंट्री है मिस्र, जिसका अटूट, अद्भुत और शानदार हिस्सा है अलेक्जेंड्रिया। राजधानी शहर काहिरा से 186 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शहर का क्षेत्रफल 2679 वर्ग किलोमीटर का है, जो बाय नंबर तो छोटा है, लेकिन फिर भी काहिरा के बाद अलेक्जेंड्रिया को मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर बनाता है, जबकि भूमध्य सागर में सबसे बड़ा और अफ्रीका में 9वां सबसे बड़ा शहर बनाता है। यानी यहाँ ज्यादातर लोग शहरी इलाकों में रहना पसंद करते हैं और गाँव से दोस्ती जरा कम ही है। शहर की आबादी की बात करें तो यहाँ 58,07,000 लोग बसते हैं, जिनकी मजहबी पहचान में सबसे बड़ा नाम है इस्लाम का, जो न सिर्फ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता धर्म है बल्कि मिस्र का भी है और अलेक्जेंड्रिया का हिस्सा है। तो जाहिर है यहाँ भी इस्लाम की जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत होंगी। इस शहर में 90% से ज्यादा सुन्नी मुस्लिम्स हैं, जबकि 10% लोग ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इनके अलावा लगभग 50 से 100 आपको यहूदी भी मिल जाएंगे और कुछ दूसरे धर्म से जुड़े लोग भी देखने को तो मिल ही जाएंगे। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन आज का इस्लामिक अलेक्जेंड्रिया किसी जमाने में ईसाई धर्म का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता था। साथ ही यहाँ सेंट मार्क्स कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल सबसे बड़े चर्चों में शुमार था। लेकिन 19वीं शताब्दी में ईसाइयों में कन्वर्जन बड़े लेवल पर हुआ, जिस वजह से यहाँ ईसाई नहीं बल्कि इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन गया। हालांकि आज भी इस चर्च की मान्यता दुनिया भर में है। अलेक्जेंड्रिया को दोस्तों मिस्र के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले शहरों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 3670 लोग आराम से देखने को मिलते हैं। और यही वजह है जो अलेक्जेंड्रिया की डिक्शनरी से बोर शब्द ही गायब है। वैसे दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया का नाम सुनकर आप में से ज्यादातर लोगों के जहन में द ग्रेट अलेक्जेंडर या सिकंदर महान का नाम तो जरूर आया होगा, क्योंकि इस शहर का और उनका नाम सेम है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर के अस्तित्व का कारण ही सिकंदर महान है। एक महान योद्धा और शासक के रूप में याद किए जाने वाले सिकंदर महान का सपना था कि वो एक ऐसे शहर की नींव रखे जिसे उनके नाम से जाना जाए और वो एक बेहतरीन राजधानी शहर भी बने। इसी तलाश में निकले सिकंदर महान की खोज मिस्र के एक छोटे से गांव पर आकर खत्म हुई, जहां लोग बड़ी शांति से अपना जीवन गुजार रहे थे। इस जगह को चुनने का एक कारण फरोज द्वीप भी था, जहां तक अलेक्जेंड्रिया से होकर एक रोड बनाने का फैसला किया गया था। हालांकि यह सपना ही रह गया, लेकिन 331 ईसा पूर्व सिकंदर महान ने अपने नाम से अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना जरूर कर दी और एक छोटे से गांव को नया रूप, नई पहचान मिली। लेकिन स्थापना के कुछ समय के बाद ही सिकंदर ने मिस्र छोड़ दिया और फिर कभी वो इस शहर में नहीं लौटे, बल्कि उनके बाद उनके वाइसराय क्लियोमेनस ने इसका विस्तार किया और देखते ही देखते ये शहर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वाणिज्य, संस्कृति और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। बाद में टॉलेमी वंश के शासनकाल में अलेक्जेंड्रिया को मिस्र की राजधानी बना दिया गया और इस दरमियान शहर ने कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की की कि ये मिस्र का प्रमुख इनोवेटिव सेंटर बन गया, जहाँ बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज और एजुकेशनल सेंटर्स की नींव रखी गई, में से एक लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी है, जिसे शहर का सबसे प्राचीन पुस्तकालय भी माना जाता है और ये प्राचीन समय की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी लाइब्रेरी होती थी। इसे बनाने का एकमात्र उद्देश्य था एक ऐसा ज्ञान का भंडार बनाना जिसका मुकाबला दुनिया की कोई लाइब्रेरी न कर पाए, और ऐसा हुआ भी। इसमें साइंस, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, अंक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, साहित्य, इतिहास के अलावा दूसरे देशों की संस्कृतियों से जुड़े ग्रंथ और पांडुलिपियां भी शामिल थी। इतने ग्रंथों का भंडार होने के चलते इसे दुनिया का बौद्धिक केंद्र और सबसे बड़ा पुस्तकालय घोषित किया गया। लेकिन फिर 48 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा कर लिया और इस लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया, जिस वजह से ज्यादातर किताबें जल गई और लाइब्रेरी भी पूरी तरह से तबाह हो गई। दोस्तों, इस शहर की मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ और मिनरल लवर है, जिसमें डोलामाइट, इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, जिरकॉन, रूटाइल, मोनाजाइट, चूना पत्थर जैसे तमाम मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैस और तेल पाइपलाइन के कारण ये मिस्र का प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है।
साथ ही यहाँ रसायन, धातु कर्म, चमड़ा, विद्युत इंजीनियरिंग, वस्त्र और सीमेंट की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। समुद्री किनारे के चलते ट्रेड और शिपिंग इंडस्ट्रीज भी खूब फल फूल रही हैं, जबकि बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर और टूरिज्म भी अलेक्जेंड्रिया को समृद्ध शहरों की सूची में शामिल करवाता है। इसी शहर में दोस्तों दुनिया के 7 अजूबों में शुमार एक लाइट हाउस भी बनाया गया था, जिसे अलेक्जेंड्रिया का फोरस या द ग्रेट लाइट हाउस भी कहा जाता है। और ये देखने में किसी चमत्कार से कम नहीं। इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और बनावट अपने आप में कमाल है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन इस लाइट हाउस को बनाने में 12 से 20 साल का समय लगा था और इसकी अनुमानित ऊंचाई 103 से 137 मीटर तक है। दरअसल इस लाइट हाउस को डिजाइन ही जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए किया गया था, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया एक पोर्ट सिटी है और इसकी ये पहचान प्राचीन समय से ही रही है। लेकिन फिर आया 14वीं शताब्दी का समय, जब एक भूकंप ने इस लाइट हाउस को खंडहर में बदल दिया। अलेक्जेंड्रिया आज भी मिस्र का महत्वपूर्ण पोर्ट शहर है, जहां से कपास, अनाज, चीनी मिट्टी के बर्तन, मोती और भी बहुत कुछ दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि खनिज तेल, उर्वरक, अकार्बनिक रसायन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसी चीजें इंपोर्ट होती है। शहर में 2 मेन बंदरगाह है, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी पोर्ट। पूर्वी बंदरगाह है मुख्य रूप से मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि पश्चिमी मेन पोर्ट है जहां बड़े छोटे सभी तरह के जहाजों को आने जाने की परमिशन दी जाती है। साथ ही टूरिस्ट्स को भी इन पोर्ट्स का दीदार करने का मौका दिया जाता है। हालांकि यहाँ देखने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे अलेक्जेंड्रिया का नेशनल म्यूजियम, जो शहर और देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास को समेटे बैठा है। इसके बाद है कैतबे का किला, जो भूमध्य सागर के किनारे पर एक शानदार किला है। 17,550 वर्ग मीटर में बना ये किला द ग्रेट लाइट हाउस के नजदीक ही शहर की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था, और ये आज भी उसी ही मजबूती से खड़ा है जिस मजबूती के साथ इसे प्राचीन समय में बनाया गया था। इसके बाद ग्रेको रोमन म्यूजियम अलेक्जेंड्रिया के केंद्र में स्थित है और इसमें 40,000 से ज्यादा कलाकृतियां मौजूद है, और आज ये मिस्र की जानी मानी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शामिल है। इन सब के अलावा आप पोम्पी का स्तंभ, मोटांजा महल और गार्डन, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी, अलेक्जेंड्रिया प्राचीन रोमन रंगमंच समेत दूसरी जगहों को भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ की संस्कृति को भी समझ सकते हैं, जिसमें प्राचीन और आधुनिकता का मिक्सचर देखने को मिलता है। ये शहर अलेक्जेंड्रिया ओपेरा हाउस का घर भी है। दोस्तों यहाँ लोगों को फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है, जिसमें उनकी जान बसती है, और फुटबॉल मैच या टूर्नामेंट का अगर नाम आ जाए फिर तो बड़े से बड़ा स्टेडियम भी फुल हो जाता है, जैसे अलेक्जेंड्रिया स्टेडियम, जो मिस्र के सबसे बड़े स्टेडियम्स में से एक है। ये स्टेडियम मिस्र का सबसे पुराना स्टेडियम भी है, जिसे 1929 में बनाया गया था, और इसमें एक साथ 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अलेक्जेंड्रिया और उसके आसपास के क्षेत्र में 3 प्रमुख फुटबॉल स्टेडियम है, अलेक्जेंड्रिया स्टेडियम, हर्रास एल होदोड स्टेडियम और बोर्ग एल अरब स्टेडियम। अलेक्जेंड्रिया दोस्तों मिस्र का वो शहर है जहां मिस्र की स्केट बोर्डिंग संस्कृति की शुरुआत हुई थी। 1970, 1975, 1983 और 2003 में अलेक्जेंड्रिया एफ्रोबास्केट की मेजबानी भी कर चुका है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सबसे फेमस बास्केटबॉल टूर्नामेंट के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों अगर आप चाइना के शंघाई या इटली के कैटेनिया शहर में घुमाए हैं और उसके बाद अलेक्जेंड्रिया जा रहे हैं, तो इन शहरों में आपको काफी कुछ सिमिलर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही अलेक्जेंड्रिया के जुड़वा शहरों की लिस्ट में गिने जाते हैं। बात अगर ट्रांसपोर्ट की करें तो यहाँ आप ट्रॉम सेवा का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसे 1863 में शुरू किया गया था, और ये अफ्रीका में सबसे पुरानी ट्रॉम वे नेटवर्क में से एक है, जो पश्चिम में एल रामल से होकर विक्टोरिया शहर तक जाती है। साथ ही यहाँ लगभग $1.9 बिलियन के खर्च के साथ मेट्रो रेल नेटवर्क की शुरुआत भी की गई है। शहर का मेन एयरपोर्ट बोर्ग एल अरब है, जो करीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया रोड और रेलवे से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पहुँचना और पहुँचने के बाद घूमना काफी आसान है, लेकिन कुछ मायनों में नहीं, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया मिस्र का हिस्सा है जहाँ कुछ नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। जैसे यहाँ कपड़ों पर खास तौर से ध्यान दिया जाता है, स्पेशली महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है जिनसे पूरा बदन ढके। इसीलिए अलेक्जेंड्रिया में वेस्टर्न ड्रेसेस को अवॉइड किया जाए तो बेहतर है, खासकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थानों पर। अगर आप ऐसा करते हैं तो अलेक्जेंड्रिया के लोगों का दिल जल्दी जीत सकते हैं, क्योंकि शालीनता से भरे कपड़े उनकी संस्कृति का हिस्सा है। यूं तो ये शहर सुरक्षित है, लेकिन फिर भी अपने सामान, पैसों और कीमती चीजों को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खास तौर से सतर्क रहें और आसानी से किसी पर भी भरोसा ना करें। पहले देखें, समझे, जाने और फिर ही भरोसा करें। यहाँ आपको नाइट लाइफ भी एंजॉय करने को मिलेगी। 10 से 11 बजे तक नाइट क्लब और बार में खूब पार्टियां होती हैं, जो सुबह तक चलती हैं। और अगर वीकेंड हो तो फिर तो अगले दिन पार्टी जमकर होती है। शहर में शराब पीना अलाउड है, लेकिन कुछ नियमों के साथ, जैसे पब, बार, होटल, रिजॉर्ट्स या फिर घर में ही शराब पी सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर
बोतल खोली तो हथकड़ियां लग सकती हैं और वाइन पीने के लिए भी 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, वरना आप सजा के हकदार होते हैं। इसलिए अपने पास पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जरूर रखें ताकि एज प्रूफ दे पाए, वरना वाइन की बोतल को छूना दूर, इसे बाहर खड़े रहकर भी देख नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे यहाँ कैसे घूमना है और क्या करना है। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जवाब मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।